बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो हैं इन्होंने इसरो कैंट का दौरा किया है। वहाँ पर एक बड़ी अहम स्पीच की है शहबाज शरीफ साहब ने। साथ में आर्मी चीफ साहब खड़े थे और साथ में एयर चीफ खड़े थे, फिर ख्वाजा आसफ साहब खड़े थे। और उस स्पीच में जो तारीफ के पुल बांधे गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने थपकियां लगा लगा कर आर्मी चीफ का बाजू पकड़ पकड़ कर उनको बताया कि आप इस टाइम कौम के लिए सितारा बन चुके हैं, आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत दलेर हैं और आप पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं। और मुझे पहली दफा फख्र है आप पे, मुझे फख्र है आपका कौम का बेटा होते हुए। और जिस तरीके से थपकियां लगाई गई तो फिर बिलाखिर उस तारीफ के जवाब में आर्मी चीफ साहब ने फिर सलूट किया और कहा कि ठीक हो गया जी, आप बहुत तकड़ी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये जंग जो देखी जाए तो ये जंग पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का इसमें बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने ये जंग का पांसा पलटा है और जो फ्रंट फेस, भले ही आर्मी चीफ साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का वो फेस है और आर्मी का फेस है, लेकिन जो क्रेडिट देना चाहिए वो सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए पीएएफ को, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जाना चाहिए और उनकी जो हौसला अफजाई वो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर, क्या थपकियां लगाते हुए नजर आए हैं। मैं आपके सामने उनकी स्टेटमेंट रखना जरूरी समझूंगा। वैसे तो मैंने कभी फार्म 47 के लोगों के ऊपर बात नहीं की है, मेरा जमीर नहीं गवारा देता कि मैं फार्म 47 के जो नाअहल लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिनको पाकिस्तान के ऊपर अपनी अना और जिद की तस्कीन के लिए मुसल्लत किया गया है, उनके बारे में कोई बात करूं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक्ट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो मेरा कौमी फरीजा बनता है कि थोड़ा सा हम भी बात कर लेते हैं। सुने जनाब क्या कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जंग की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने जंग की पूरी प्लानिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूं, यानी कि मैं इसका जाती गवाह हूं। अब आपके सामने एक जाती गवाह पेश हो चुका है कौम के सामने। तो फिर जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब की प्लानिंग थी वो कहां हो रही थी। उज़्मा बुखारी साहिबा ने तो कहा था कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब की जेर निगरानी में डिजाइन हुआ, प्लान हुआ। तो यहां पर जो शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई हैं नवाज शरीफ साहब के, वो तो जाती गवाह बन गए और वो कहते हैं कि जनाब ये प्लान जो है, ये जो डिजाइन जो है ऑपरेशन का, ये मैं जाती गवाह हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की निगरानी में हुआ और मैं रात को और दिन को 24 घंटे राब्ते में था। फिर जनाब कहते हैं कि इंतहाई दलेरी और दानिशमंदी से पूरी जंग की प्लानिंग की, मैं इसका जाती गवाह हूं। आर्मी चीफ कौम के फख्र और बेटे हैं, आर्मी चीफ और एयर चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं और शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। और जो तारीफ की गई, हाथ लगा लगा कर, थपकियां लगा लगा कर, बाजू पकड़ पकड़ कर, और बिलाखिर आर्मी चीफ ने मजबूरन सलूट किया जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 47 वाले प्राइम मिनिस्टर को। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मजीद आगे बढ़ता हूं, डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। फैसला आपने करना है कि कौन प्लानिंग कर रहा था और किसने डिजाइन किया और कौन डिजाइनर था इस जंग का और किसने ये प्लान डिजाइन किया। जिसने लंदन प्लान बनाया उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसने भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन जो है वो डिजाइन किया है। और जनाब भारत के खिलाफ ऑपरेशन डिजाइन कैसे वो कर सकता है? ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना वो प्रेसिडेंट है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, एक सियासी पार्टी का एक हारा हुआ, एक पार्लियामेंटेरियन है, फार्म 47 की सीट पे हारा हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद की भीख में दी हुई सीट पे हारा हुआ। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, सॉरी टू से, लेकिन सच यही है। आगे चलते हैं जी, मजीद थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं इन चीजों को। नवाज शरीफ साहब 5 रोज जंग में दबंग तरीके से बोला। ये इरफान सिद्दीकी साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, दबंग तरीके से 5 रोज बोले, अमली तौर पर बोले। इसने जुबान हिलाई या नहीं हिलाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसने भारत के दरो दीवार हिला दिए। जनाब क्या तारीफ है कि ये कैसी आवाज थी कि बगैर जुबान हिलाई वो बोलता रहा और बगैर बोले ही उसने सब कुछ हिला दिया। ये तारीफें हो रही हैं। आगे सुने जनाब। और जनाब कहते हैं कि ये पूरी प्लानिंग तो फिर बगैर बोले ही, बगैर जुबान हिलाई उन्होंने कर डाली। जनाब मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि उज़्मा बुखारी ने जब ये कहा कि ये सारा जंगी मंसूबा नवाज शरीफ साहब की जेर निगरानी था, तो ये कब, कहां और किस जगह पर कैसे डिजाइन हुआ ये तो उन्होंने नहीं बताया। और जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें ऑपरेशन का जो इख्तियार था वो फौज को दे दिया गया था। और अगर ये फौज को दे दिया गया था इख्तियार कि आप अपनी मर्जी से जगह का तयन करें और अपनी मर्जी से अटैक करें, अटैकिंग मूड में आए, आपकी जब टाइमिंग हो आप टाइम सिलेक्ट करें, अपना जगह सिलेक्ट करें और अटैक करें, और ये इख्तियार फौज को दे दिया गया था, आर्मी चीफ को दे दिया गया था, उस आर्मी चीफ को जिन्होंने इनको फार्म 47 के जरिए हुकूमत दिलवाई। तो ये नवाज शरीफ साहब जनाब कहां पर बैठ के प्लानिंग कर रहे थे? किस मीटिंग का हिस्सा थे? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा थे वो? क्या वो आर्मी चीफ से मिले?
और ये कहां पर डिजाइन हो रहा था, कहां पर मैप डिजाइन किया जा रहा था, ये जरा हमें अब क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे पहुंचे उस डिजाइन तक जो नवाज शरीफ साहब बना रहे थे। तो ये जनाब मैं आपको बता दूं कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब जंग के दिनों में एक दिन के लिए भी पार्लियामान नहीं गए। अब उस्मा बुखारी जंग की हिकमत अमली का क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दे रही हैं, एक शख्स जो सिर्फ पार्लियामान का रुकन है और किसी हैसियत से वो जंग की हिकमत अमली जो है वो प्लान नहीं कर सकता, किसी हैसियत से। मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूं, ना वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर है, ना उसमें शामिल हुआ है। सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामान का हिस्सा है, वो भी फॉर्म 47 के तहत हारी हुई सीट के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सीट भीख में लेकर, और वो जनाब पूरी जंग का डिजाइन बना के बैठा है। हुण तुसीं राजी हो कि होर दसा? तो अगर सुन लो फिर। होर ये है कि जी मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि राफेल एक फ्रांसीसी जहाज है। माशाल्लाह, पहले नहीं पता था हमें, लेकिन अब पता चल गया, कौम को मुबारक हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको कोई गिरा नहीं सकता है, और आज आपके JF थंडर ने इसे गिराया है। और इसे JF थंडर को नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। ये नवाज शरीफ साहब की एक नई इन्वेंशन आई है जी, उन्होंने नई इन्वेंट की है, और ये JF थंडर नवाज शरीफ साहब ने बनाया, ये हकीकत है। तो क्या ये बात चाइना को पता है कि नवाज शरीफ साहब ने JF थंडर बनाया है? ये बात चाइना को पता है, और अगर नहीं पता है तो ये चाइना के साथ ज्यादती है जनाब। कोई इसको बताए कि राफेल को जिस त्यारे ने गिराया है उसका नाम है J10, और J10 त्यारे ने गिराया है वो इमरान खान ने 2022 में 8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में पाकिस्तान में लेकर आया। 9 फरवरी की इस नाजायज ना पैदावार जो मोदी की यारों की वाहिद हुकूमत है, उनको यही नहीं पता कि जो JF थंडर है और जो J10 है इसमें क्या फर्क है, और J10 और JF थंडर क्या नवाज शरीफ ने बनाए हैं? ये जनाब इनके हालात हैं। आगे चलते हैं, और ये बार बार अब आ रहे हैं कि जनाब 9 मई की तरफ कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये अब 9 मई का दोबारा बयानिया स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। मैडम CM साहब का कहना है कि राफेल JF थंडर ने गिराया, जिसको नवाज शरीफ साहब ने बनाया। अब नवाज शरीफ साहब ने लोगों को बेवकूफ 3 बार बनाया है, JF थंडर तो नहीं बनाया है। नवाज शरीफ का ये जुमला याद रखना आप। मैडम CM साहब कहती हैं, महारानी मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, 12 करोड़ अवाम के ऊपर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर मुसल्लत की जाने वाली वाहिद खातून, और फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर क्या कह रही हैं कि नवाज शरीफ का ये जुमला याद रखिएगा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई और 10 मई वाले हैं। जनाब बाकी भी तो बताएं, आप 26 नवंबर वाले भी हैं, आप 9 फरवरी वाले भी हैं, आप इलेक्शन चोरी करने वाले भी हैं, आप इलेक्शन कमीशन को मेंटेन करने वाले भी हैं, आप चादर का दुवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले भी हैं, आप लोगों की पगड़ियां उछालने वाले भी हैं, आप इन्हीं जर्नैलों को गालियां देने वाले भी हैं, आप ही के जलसों में नारे लगाए जाते थे फौज के खिलाफ, ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आप PTV पे हमला करने वाले हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं, आप जजेस को मैनेज करने वाले हैं। आप कौन हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, मनी लॉन्डर हैं आप जो हैं वो जो सबसे बड़े महल्लात हैं एवन फील्ड के, उनके मालिक भी हैं। आप सब कुछ हैं। ये सारा क्यों नहीं कौम को बताते, सिर्फ 9 मई बताते हैं। 9 मई एक रट लगाई हुई है कि पता नहीं 9 मई को अगर ये 9 मई ना करवाया जाता, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो ये बेचारे तो घर में बैठे होते और बंटे खेल रहे होते। आगे चलते हैं जनाब। तो बड़ा अहम इंकिशाफ किया था जुनैद सलीम साहब, बड़े अहम सीनियर साफी, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने रोक दी, नहीं होने दी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये पूरा मेला मुझे जलील करने के लिए सजाया जा रहा है, इस मीटिंग में सबका निशाना मैं हूंगा, मुझे गारंटी दी जाएगी इस मीटिंग के दौरान मुझ पर कोई जुमला कसा नहीं जाएगा। अब इस शख्स ने JF थंडर भी बनाया है, इस शख्स ने पूरा डिजाइन किया है पाक इंडिया जो वार हुई है, जो क्लैश हुआ है, इसको तो जीतने के लिए इस शख्स ने डिजाइन किया है, और ये बड़ा कमाल का शख्स है। अब चलते हैं शहबाज शरीफ साहब की जानब। दोनों भाई कमाल के हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर तुम हमारे नीलम जेलम को ज्यादा नुकसान पहुंचाते, थोड़ा सा और नुकसान पहुंचाते, तो हम तुम्हारे बहगरार जो उनका एक डैम है उस समेत तमाम डैम्स को तबाह कर देते। यानी कि आप इंतजार कर रहे थे कि जो नीलम जेलम है उसको, जो उनके पास पृथ्वी मिसाइल है, उसके साथ उड़ा देते, तब जाके आप हरकत में आते, वरना आप इंतजार करने में थे कि ये कब इस तरह का कोई अटैक होता है। तकनीकी लिहाज से जिस तरह से जंग लड़ी गई, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े अस्से तक इस पर आर्टिकल और किताबें लिखेंगे। अभी तक ना कोई आर्टिकल लिखा गया, ना किताब लिखी गई है। बरकत लिखी जाएंगी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से किताबें लिखी जाएंगी, और ऐसी लिखी जाएंगी जैसे जरदारी साहब के हवाले से दुनिया को बताया जाता है कि ये मिस्टर 10% करप्ट शख्स तरीन, और इसी तरह लिखा जाएगा। और जो मुताला पाकिस्तान है उसमें भी इनके नाम आ चुके हैं, और अब ये लिखे जाएंगे। जनरल सैयद आसम मुनीर ने इंतहाई दलेरी और दानिशमंदी से पूरी जंग का प्लानिंग की है। मैं इसका जाती गवाह हूं। मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करता हूं। अब आप इसका खुद एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि आप जो तबसरा और तजजिया करेंगे वो मेरे से बहुत भारी होगा। मैं इसकी जो एक खास किस्म की तपश है वो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। अब आगे चलते हैं जनाब। इमरान खान साहब डायलॉग के हवाले से बात, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पार्लियामेंट में कि इमरान खान साहब के साथ और अपोजिशन के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं, उनके चैम्बर में जाने के लिए तैयार हूं, उनको डायलॉग के लिए तैयार हूं। तो नून लीग से मुज़ाकरात किसी किस्म की
पैचअप की इमरान खान साहब ने सख्ती से तरदीद की है। ये जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ये जो कॉलम लिखे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की डील पेशकश को कबूल कर लिया है, इसकी अलीमा खान साहबा ने तस्दीक की है कि नहीं किया है बल्कि तरदीद की है, कि उड़ा के रख दिया है कि सख्ती से इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की है। अब किसी ऐसी खबर निकल आती है तो कहां से निकल आती है समझ से बाहर है। इमरान खान नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान तो पंजाब में कैद हैं और पंजाब में ही जुल्म हो रहा है और हुकूमत भी नून लीग का ही है। पैरोल पर रिहाई की दरखास्त से इमरान खान लाइलम थे। इमरान खान जानने की कोशिश में थे कि क्या हो रहा है, तो वक्त की कमी के बाद हम मुकम्मल आगाही नहीं दे पाए उनको। हमारे साथ गेम खेली जा रही है। एक ही दिन में जानबूझकर लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जगह पर केसेस लगा दिए जाते हैं। इनको पता है कि बैरिस्टर सलमान सफदर दोनों केसेस में वकील हैं और इनकी ये खाम ख्याली है कि हम इनकी गेम से हार जाएंगे, क्योंकि आज बैरिस्टर सफदर सलमान जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना था और आज ही की डेट में उन्होंने 9 मई के बाकी मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना था और अब वो लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अलीमा खान साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर को सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए ओहदा दिया हुआ है, बाकी इमरान खान ही एक्चुअल चेयरमैन है। किसी भी किस्म के मामले पर राय के लिए आज भी हम इमरान खान साहब से ही मशवरा करते हैं और उन्हीं के पास जाना पड़ता है। कमल शोजब साहब ने जिस तरीके से बात की है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कमल शोजब साहब खातून है, ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे प्रोफेशनल तरीके से रद्द अमल दिया जाता है। बात सिर्फ इमरान खान की है और ये कोई मामूली बात नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आज शाम 4 बजे हमारी तमाम सूबाई सदूर से मुलाकात है और इस मुलाकात में 26वीं आईन तरमीम की वापसी पर और आइन और कानून के नफाज पर बात होगी और आगे का जो लाया अमल है उसके ऊपर भी तारीख के हवाले से भी बात होगी। क्योंकि जुनैद अकबर साहब हैं, उन्होंने आप तमाम सूबों के जो सदूर हैं उनको मीटिंग कॉल की हुई है और ये इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि आप जो PSC की चेयरमैनशिप है उसको छोड़ दें, अगर आप ये समझते हैं कि मैं पूरा फोकस तारीख के ऊपर नहीं रख सकता। तो ये उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया गया और जुनैद अकबर साहब ने भी कहा कि ज़्यादातर जो राय आई है वो यही है कि आप PSC की जो मेंबरशिप है, जो चेयरमैनशिप है वो ना छोड़ें और फोकस बेशक रखें आप तारीख के ऊपर। आगे चलते हैं जी। तो सलमान अकरम राजा साहब मजीद क्या कहते हैं कि अगर जजेस इंसाफ देना चाहें, अलीमा खान साहबा ने कहा, तो आधे घंटे में, चंद मिनटों में इंसाफ दे सकते हैं, लेकिन जजेस इंसाफ कैसे दें, वो जमानत की तारीख ही नहीं दे पा रहे। फिर अलीमा खान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने अदलिया को एक सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया गया और यही बात इमरान खान साहब ने की थी कि 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजेस इस वक्त सिर्फ एक सरकारी मुलाजम की हैसियत रखते हैं और इनको कोई आजाद फैसला नहीं करने दिया जा दे रहे और ना ही वो कर सकते हैं। जजेस को एक फर्द वाहिद फैसला लिख कर देता है जो कि निजाम के इंसाफ, जो निजामी इंसाफ है, इसको मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस किस्म के जो मुकदमात हैं वो बनाए गए हैं और ये केस चल नहीं सकते अगर आजाद अदलिया हो। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सलामत अली की दरखास्तों पर नोटिस जारी हुआ है और नैब से आइंदा हफ्ते जवाब तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की है और लतीफ खोसा साहब ने, जो इमरान खान साहब के एडवोकेट हैं और बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सलामत अली की दरखास्त पर आइंदा तारीख 21 मई को मुकर्रर करने की सदा की कि हमें 21 मई को तारीख दी जाए, लेकिन अदालत ने कोई तारीख नहीं दी बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की है कि आइंदा हफ्ते में इसको केस को लगाया जाए। अब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनसे लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ये रजिस्ट्रार का वतीरा बन चुका है कि वो हर दरखास्त पे एतराज़ात उठाता है। अब एतराज़ात में रास्ता पूरा गुजर जाता है, तो जरा ये इनको हिदायत की जाए कि सिर्फ इमरान खान साहब की जो दरखास्तें उन्हीं के ऊपर एतराज़ात उठाने हैं, बाकी और कोई दुनिया में आपको दरखास्त नजर नहीं आती। दूसरा जो है, आज केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत थी जिसको 19 मई तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद दलाइल दे रहे हैं, हामिद खान साहब, क्योंकि मुनीर मलिक साहब जो है उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और मुनीर मलिक जो है वो 5 जजेस के वकील हैं। अच्छा, यहाँ पे 2-3 अहम रिमार्क्स और दलाइल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, तारीख में पहली बार 6 जजेस ने अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत को अयां किया। अदलिया को बतौर इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ और उनके खत पर एक्शन लेना चाहिए था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ जो 5 जजेस के वकील हैं मुनीर मलिक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। दलाइल मुकम्मल करने में कितना वक्त लेंगे, हामिद खान साहब से पूछा गया, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 1.5 घंटा लूंगा। हामिद खान साहब ने कहा कि अब आप कब तक खतूत पर बातें करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि वो जो अदलिया के खतूत आए हैं जजेस के, उन पर कब तक पढ़ेंगे और कब तक बातें करते रहेंगे। इन खतूत का फायदा नहीं है, ये सब पड़े हुए हैं, हम इन खतूत का क्या करें। ये लार्जर बेंच में ज़ेरे समाअत है, हम इस मामले पर ना कोई हुक्म दे सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। इन खतूत के सामने रखें तो आसानी से समझ आता है कि जजेस बाहर से क्यों आए। बड़े अहम दलाइल। हामिद खान साहब ये कहते हैं कि इन खतूत को अगर सामने रखे तो नजर आता है साफ साफ, खतूत लिखने वाले जजेस सारे हकाइक सामने लेकर आए, चीजें छुपाने से मसाइल बढ़ते हैं, जजेस ने सब कुछ आवाम के सामने रख दिया। हलफ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होता बल्कि आईनी जिम्मेदारी है। जजेस मायूस हैं इसलिए उन्होंने खत लिखा और जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन्होंने बता दिया। मैं सिर्फ हकाइक सामने रख रहा हूं और दलाइल देने का मेरा तरीकाकार अपना है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अपने दलाइल के तरीके को ठीक रखें और उसमें
अपने आईनी सवालात भी लेकर आए। इन खतूत को पढ़कर क्या आप बदनीति साबित करना चाहते हैं, किस किस्म की? तो ये 19 मई तक इस केस को भी मुलतवी कर दिया गया। ऐसे ये मामला की तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।